जो प्रधानमंत्री ने पहले जिनके 4 सफाई कर्मियों के पैर धोए थे, उन्हें आज तक न्याय नहीं मिला है। वो नौकरी से बाहर हो चुके हैं, वो घर में बैठे हुए हैं और वो भीख मांग रहे हैं। तो भाई साहब, निजीकरण सरकार के बड़े बड़े दिग्गज नेता भी कर रहे हैं, ठीक है। कूड़े का काम अमित शाह का लड़का कूड़े का काम करा रहा है। सफाई कर्मचारी, वाल्मीकि सफाई कर्मचारी को 2000 रुपये देते हैं महीने की। मैंने कहा क्यों करते हैं? कहते हैं हमारा घर जलाने की कोशिश कर देते हैं या हमें मारने की कोशिश कर देते हैं, इसलिए डर की भय की वजह से 2000 रुपये में काम कर रहा है। वो जूते टाकने वाला है, वो सफाई करने वाला है, वो धोबी है, वो कपड़े पर, इस तरीके से हम लोगों की मानसिकता में फूट डाल दी है। हम ये संदेश देना चाहते हैं भाई, सफाई का काम छोड़ के टेक्निकल काम करें। जैसे इन्होंने क्या किया, मनुवादियों ने ठीक कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, कॉन्ट्रैक्ट दिया ब्राह्मण को, आर्या को। अच्छा। हमें जो हक मिलना चाहिए, हम यहाँ बैठे हैं, जो भी राजनेता आए हमारे लिए लड़े, वो राजनेता है, वरना सब बेवकूफ़ है, पागल है और जानवर है। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुजन सेंचुरी देख रहे हैं आप, मैं विकास सिंह बौद्ध। इस वक्त हम लोग जंतर मंतर पर मौजूद हैं और आज हमारे साथ पूजा उज्जैन वाल जी मौजूद हैं, जो कि राष्ट्रीय वाल्मीकि धर्म समाज की दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं। और यह लोग जो डिमांड कर रहे हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं। इनकी डिमांड है कि एनडीएमसी कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन पर ये लोग यहां पर बैठे हुए हैं। आइए हम लोग सीधा पूजा उज्जैन वाल जी से जानते हैं कि आखिर उनका मुद्दा क्यों है और वो क्यों यहाँ पर आई हुई हैं। सबसे पहले मैम, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर और आप अपना मुद्दा हमारे चैनल पर बताइए दर्शकों। पहले तो मैं सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया अदा आपका कि आप हमारी आवाज़ आगे तक ले जाते हैं। मेरा नाम पूजा उज्जैन वाल है और मैं राष्ट्रीय वाल्मीकि धर्म समाज की ओर से दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हूँ। और मैं एनडीएमसी के टीएमआर टेम्परेरी मिस्टॉल पे जो काम कर रहे हैं और जो निकाले गए हैं, उनके लिए प्रदर्शन जो हो रहा है और आगे और बहुत ज़्यादा चलेगा, उनके लिए काम कर रही हूँ। मेरा जो साथी हैं टीएमआर, ये साथी 2014 से निकाले गए हैं, जबकि इन्हें 18 में रेगुलर करना था और 24 में परमानेंट होना था। लेकिन एनडीएमसी की गलत नीतियों के चलते हमारे कर्मचारियों को बहुत पीड़ा मिली है। हमारे कर्मचारी जो है एनडीएमसी से दुत्कारे गए हैं और एनडीएमसी प्रशासन इनको नकार रही है कि हमें टीएमआर की ज़रूरत नहीं है। बाकायदा मेरे घर पे लेटर पहुंचाया गया। मैम आपसे जानना चाहूँगा, इसका मुख्य कारण क्या रहा है? ठेकेदारी रहा है या अन्य कोई कारण रहा है? देखो, ठेकेदारी में देने का एक तो कारण ये हो गया है कि देखो, जो हमारा कर्मचारी जाएगा वो वहाँ जाने के भी पैसे देगा और कम सैलरी में काम करेगा। वो जो पैसा है वो इन सभी बंदरों में बंटते हैं। जितने भी अधिकारी बैठे हैं उनकी सबकी जेबें भरी जाती है। तो इन बंदरों को अब फ्री का खाने की आदत हो गई है और कर्मचारी को कर्मचारी नहीं समझ रहे। अच्छा, जिस तरह से अमित शाह अभी हरियाणा में थे कल और उन्होंने बयान दिया कि वो 36 बिरादरी के लिए, राहुल गांधी के मतलब बयान पे उन्होंने कहा कि वो 36 बिरादरी के लिए काम कर रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि सरकार 36 बिरादरियों के लिए काम कर रही है? देखो, पहले तो हम अपने दिल्ली के अपनी उसके बात करेंगे डिपार्टमेंट की। हम ही रोड पे खड़े हैं और जो अपना हरियाणा है, हरियाणा के बारे में भी बहुत अच्छी तरह जानती हूँ मैं। जो परमानेंट हो चुके थे उनको भी निकाल दिया गया है, उनको भी हटा दिया गया। और जो युवा सुबह 5 बजे, क्योंकि गांव देहात में तो सुबह जल्दी की सफाई होती है ना, यहाँ तो 7 बजे का टाइम है, वहाँ 6 बजे का टाइम है। जो 4 बजे अपने घर से निकल के 200 किलोमीटर तक जाते हैं बेचारे 5-10 हज़ार रुपए के लिए, उनको अभी तक कोई न्याय नहीं मिल पाया है। वो खुद 2-2, 4-4 महीने ड्यूटी करते हैं और फिर उनको भगा दिया जाता है। जैसा कि रामचरितमानस लिखी गई, वाल्मीकि जी ने लिखी, और अब हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वाल्मीकियों के पैर भी धुले हैं, तो क्या आपको लगता है कि वाल्मीकि समाज को सम्मान मिल गया है सरकार की तरफ? देखो, जो प्रधानमंत्री ने पहले जिनके 4 सफाई कर्मियों के पैर धोए थे, उन्हें आज तक न्याय नहीं मिला है। वो नौकरी से बाहर हो चुके हैं, वो घर में बैठे हुए हैं और वो भीख मांग रहे हैं। जैसे आज हमारे टीएमआर ने जो ऐलान किया है कि हम भी भीख मांगेंगे और इस प्रधानमंत्री को और इस जो अपनी सरकार है इसको दिखाएंगे कि आप जनता के बनाए हुए हो, जनता के सजाए हुए हो, जो सीट पे बैठे हुए। जनता तुम्हारे लिए नहीं है कि तुमने जनता को नहीं बनाया, लेकिन जनता ने तुम्हें बनाया है।
आज मैं इंडियन एक्सप्रेस की खबर पढ़ रहा था, उसमें आतिशी जो नई दिल्ली की सीएम बनी है वो कह रही है कि वो दिल्ली को आप गड्ढा मुक्त कर देंगी। तो क्या आपको उम्मीद लगती है एक महिला होने के नाते, वो भी एक महिला है, क्या वो कुछ बदलाव कर पाएंगी दिल्ली में नई सीएम? देखिए, अभी 2-4 महीने तो देखना ही पड़ेगा कि वो कैसी है, और हम किसी भी राजनीतिक पार्टी के बारे में नहीं बोल सकते, क्योंकि हमें जो हक मिलना चाहिए, हम यहाँ बैठे हैं, जो भी राजनेता आए हमारे लिए लड़े वो राजनेता है, वरना सब बेवकूफ़ है, पागल है और जानवर है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि जो वाल्मीकि समाज है वो आखिर, जो आप पूरे समाज की तरफ से क्या कहना चाहेंगी कि क्या मतलब वाल्मीकि समाज क्या चाहता है, देश से क्या मिलना चाहिए? देखो, वाल्मीकि समाज को सबसे पहले तो एक सफाई का काम मिला हुआ है। वो तो प्रथा है कि मतलब वो सफाई प्रथा है। वाल्मीकि समाज शिक्षा, चिकित्सा और सम्मान चाहता है, ठीक है, और इस देश में अपनी हिस्सेदारी चाहता है, क्योंकि जो हमारे समाज का शोषण हो रहा, हमारे समाज को निचली दृष्टि से देखा जाता है। और आपने एक बात कही थी कि अमित शाह जी ने, भाई साहब, अमित शाह का बेटा खुद दिल्ली में चंडीगढ़ में एक लॉयंस नाम की कंपनी टेंडर चलाता है, जो कि आउटसोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट पर काम कराता है। तो भाई साहब, निजीकरण सरकार के बड़े बड़े दिग्गज नेता भी कर रहे हैं, ठीक है, कूड़े का काम। अमित शाह का लड़का कूड़े का काम करा रहा है। हाँ, तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बीर दिलबाग टांग पंजाब के अंदर जी जो है, आप इस संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, संस्था, क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिलबाग टांक आदिवासी है। अच्छा, कहाँ से हैं आप सर? मैं चंडीगढ़ पंजाब से। अच्छा, क्या कहना चाहिए सर? तो मैं ये कहना चाहता हूँ, जो आशी की आपने बात की है जी भाई, वो सभी डिपार्टमेंटों में अच्छी भलाई करेगी। जी, पंजाब के अंदर पीएन, शिपर, माड़ी, चौकीदार, ड्राइवर, ठीक है, क्या समझे, इस पे लगते थे दलित आदमी। अच्छा, दलित, वाल्मीकि, रविदासी, धानक, सैंसी, ये सब हम दलित आदमी हैं, जी जी, ये लगते थे। ठीक है, इन्होंने क्या किया, मनुवादियों ने ठीक कॉन्टैक्ट दे दिया, कॉन्टैक्ट दिया ब्राह्मण को, आर्या को। अच्छा अच्छा, आर्या को ठेका दिया, तो जैसे इनकी तनख्वाह 50,000 रुपये है, ठीक है, इनको रखेंगे 6,000 रुपये, ठीक है, 6,000 रुपये रखेंगे, हाँ। कट कटा के देंगे 3,000 रुपये। अच्छा, 6,000 में भी काट लेंगे मतलब, ठीक है, तो एक दिहाड़ी, एक छुट्टी करोगे 2 कटेंगी, 2 कटेगी 4 कटेगी। ठीक है सर, जैसे आपने एक छुट्टी करी तो 2 कटेंगी, जी, 2 करेगी 4 कटेंगी। ये तो बेईमानी तो हम है। गुलाम है ना इस देश में। अच्छा, तो हमारी जो मायावती है, जो हमारे उच्च लीडर है, उस बात को वो भी नहीं उठाते। अच्छा, भाई, ये शोषण हो रहा। यूपी के अंदर हमारी मायावती मुख्यमंत्री रही, जी, मुख्यमंत्री रही, यूपी के अंदर 8,500 रुपये तनख्वाह है, कट कटा के मिलती कितनी, 3,000, 4,000। तो 3-4 हज़ार में हम कैसे बच्चे पढ़ाएंगे, कैसे पालेंगे, कैसे प्रवेश करेंगे आज देश के अंदर। तो हम माननीय राष्ट्रपति जी से मिले थे, हमने मांग पत्र दिया, भाई ठेकेदारी प्रथा पे 50,000 रुपये आप ठेकेदारी करो, जी जी, निजीकरण करो, हमें 50,000 तनख्वाह होनी चाहिए, जो हम बच्चे पढ़ा सकते हैं, पाल सकते हैं, प्रवेश कर सकते हैं। जी, तो यूपी के अंदर एक कानून हो रहा है, जैसे मैं गुजर गया, मेरे बेटे को ठेकेदारी पे लगाएंगे, जबकि प्रावधान है उसकी जगह, मृतका आश्रय का उसकी जगह पे पक्का होना चाहिए। हाँ, इस पे मैं आपको बताना चाहूँगा, बाबा साहब ने बहुत पहले ही कहा था कि अगर एक ब्राह्मण के घर में अगर उसका बच्चा पैदा होता है तो वो खैर ब्राह्मण ही होगा, लेकिन अगर एक सुप्रीम कोर्ट के वकील या जज के घर में एक बच्चा पैदा होगा तो उसका बेटा भी जज बनेगा। उसी तरह से यह बता रहे हैं सर कि ऐसी प्रथा जो है बहुत शुरू से अभी तक चली आ रही है। क्या इसमें बदलाव अभी तक बिल्कुल भी नहीं आया? अभी नहीं हुआ। जैसे एक सिपाही कर्मचारी गुज्जर है, पक्का सिपाही कर रहा है गांव में, तो उन्होंने क्या करा कि वाल्मीकि लड़का रखा हुआ 3,000, 2,000 रुपये, अच्छा, पक्की तनख्वाह ले रहा है, गुज्जर या जो भी जाट जो भी है, ब्राह्मण है, पक्का वो है। और सिपाही कर्मचारी, वाल्मीकि सिपाही कर्मचारी को 2,000 रुपये देते हैं महीने की। अच्छा। मैंने कहा आप क्यों करते हैं, कहते हैं हमारा घर जलाने की कोशिश कर देते हैं या हमें मारने की कोशिश कर देते हैं, इसलिए डर की भय की वजह से 2,000 रुपये में काम कर रहा है। तो महीने की 2,000, बताओ कैसे गुजारा करेंगे, कैसे पढ़ाएंगे, कैसे पढ़ेंगे हम बच्चों को। अपने समाज को कोई संदेश देना चाहते हैं आप? हम ये संदेश देना चाहते हैं, भाई सिपाही का काम छोड़ के टेक्निकल काम करें, जैसे बिजली डिपार्टमेंट का हो गया, इलेक्ट्रिशियन हो गया, कोई भी टेक्निकल काम करे, 10वीं पास कराएं बच्चों को टेक्निकल। आज मुसलमान कोई रोजगार नौकरी नहीं मांग रहा, मुसलमान टेक्निकल काम कर रहा है, राजमिस्त्री काम कर रहा है, बेड बनाने का काम कर रहा है, साउंड बनाने का काम कर रहा है। मैं आपके माध्यम से ये कहूँगा कि टेक्निकल काम सीखे, प्लम्बर का काम सीखे, बिजली का काम सीखे, कोई भी टेक्निकल काम करे, मगर इस काम से निजात ले। आत्मनिर्भर। परमात्मा वाल्मीकि दयावान जी ने मानव स्मृति लिखी, तुलसीदास ने क्या करा, उसकी रामायण लिख दी, ठीक है, तो उसकी
तुलसीदास ने नकल की है। ठीक है। तो हम हैं आदिवासी, यहाँ के मूल निवासी है, रविदासी है, वाल्मीकि है, हम यहाँ के मूल निवासी, हम आर्य नहीं है। आर्य हमारे ऊपर राज कर रहे हैं, मनुवादी। तो यहाँ के नहीं है आपका, वो यहाँ के नहीं है। तो हम ये चाहते हैं कि हमारा रोज़गार हो, हम भी शिक्षा लें और हम भी पढ़े, क्योंकि हम इस देश में गुलाम हैं। पूरे भारत के अंदर वाल्मीकि समाज का, रविदासी समाज का बुरा हाल है इस देश में। बहुत बहुत धन्यवाद सर अपनी बात रखने के लिए, और हम आपकी बात जो भी है दर्शकों तक पहुंचाएंगे और उम्मीद करेंगे कि आपको जल्द से जल्द न्याय मिल जाए। हम अपने समाज को यही संदेश देना चाहेंगे कि जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के मूल मंत्र है, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। क्योंकि इस देश के हम मूल निवासी, हम शासक हैं। आज हम यहाँ पर गुलाम बने हुए हैं। तो गुलाम सिर्फ इस कारण बने हैं कि हम लोग बिखरे हुए लोग हैं। हम लोगों को डिवाइड कर दिया गया है, गोत्रों में डिवाइड कर दिया गया है, कास्टों में डिवाइड कर दिया गया, मतलब जातियों में डिवाइड कर दिया गया। कुछ पेशावरों में डिवाइड कर दिया, मतलब जैसे पैसे हम लोग को दिखा दे कि भाई वो जूते टाकने वाला है, वो सफाई करने वाला है, वो धोबी है, वो कपड़े पहने। इस तरीके से हम लोगों की मानसिकता में फूट डाल दी है, जिससे हम देखते हैं कि कहीं पर अगर हमारे धोबी भाई का शोषण हो रहा तो हम लोग मौन रहते हैं। अगर हमने देखा कि कहीं पर सफाई कर्मचारी का शोषण हो रहा तो हमारे अन्य भाई मौन रहते हैं। अगर कहीं पर जूते टाकने वाले का शोषण हो रहा तो हम मौन रहते हैं। तो इस तरीके से सरकार ने और प्रशासन ने, सिस्टम ने जो इस देश में ताकतें चला रही, क्योंकि इस देश को हमारे देश की ताकतें नहीं चला रही, क्योंकि हमारा देश ऐसा नहीं था। हमारे देश में सभी जाति धर्म के लोगों ने संघर्ष किया, सभी जाति धर्म के लोगों ने आज़ादी में अपनी भूमिका निभाई। लेकिन इस समय जो वर्तमान, क्योंकि हम तो पिछड़ते जा रहे हैं। आपने एक चीज़ देखी होगी, मैं कई वीडियो में बोल रहा हूँ और आपके माध्यम में भी बोलूँगा कि रेगिस्तान जो दुबई था, दुबई आज से 20 साल पहले रेगिस्तान था। सिर्फ पेट्रोल की उत्पत्ति से वहाँ बुर्ज खलीफा जैसी इमारतें खड़ी हो गई। वहाँ पर भारत से लोग रोजगार करने के लिए जा रहे हैं, जबकि हमारा देश 70% कृषि प्रधान है। उसके बाद भी हम बेरोजगारी और भुखमरी के लिए लड़ रहे हैं। तो जाहिर सी बात, कहीं ना कहीं इस देश पर तानाशाही, इस देश को फिर से गुलाम बनाने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। क्या लगता है सर, आपका नाम क्या है पहले तो बताइए। मेरा नाम श्री किशन कश्यप है। अच्छा, क्या लगता है गुलाम की तरफ जा रहा है देश? क्या बिल्कुल 101% गुलामी की तरफ जा रहा है ये देश। पर लोग बाग ये समझे, आप खुद देखो ना क्या हालत हो रही है। रेडी पटरी, ये आंगनबाड़ी के कर्मचारी हैं, डीटीसी के कर्मचारी हैं और हमारे एनडीएमसी के कर्मचारी, इन सबको बेवजह निकाला जा रहा है। और जितने भी कच्चे कर्मचारी हैं उनको पक्का करने का तो कोई संदेश ही नहीं है, इनके दिमाग में बैठे ही नहीं रहा। इसलिए ये हमारी लड़ाई है कि जितने भी कच्चे कर्मचारी हैं उनको पक्का किया जाए। और ठेकेदारी प्रथा जो है इस देश में एक बीमारी है, इस बीमारी को ख़त्म किया जाए। ये बीमारी पूरे देश में फैली है। इस बीमारी से कर्मचारी भी बीमार है। तो ऐसी प्रथा को बंद करना चाहिए और निजीकरण जो हमारा सरकार ने लागू करा है वो लागू होना चाहिए। और सबका विकास जो ये मोदी जी कहता है, ये विकास नहीं कर रहे हैं, ये जुमला है, बहुत बड़ा जुमला है। ये संविधान में कभी भी नहीं कहते ना विकास। मैं नहीं जानता इस विकास को। ये बताओ कौन सा विकास करा है इन्होंने? अडानी अंबानी का विकास करा है। उनके इतने बड़े बड़े लोन जो हैं इन्होंने माफ़ करे। और गरीब आदमी को जो अगर रेडी पे खाना पका रहा है या खाना बेच रहा है, उसकी रेडी उठा के इन लोगों ने सीधा हटाया, यानी कि उसके पेट पे लात मारी गई है। अडानी अंबानी को बढ़ाया गया है और जनता को नकारा गया और सताया गया है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो आपने सुनी समस्याएं लोगों की, और ये वाल्मीकि समाज है हमारे देश का सबसे अहम समाज, क्योंकि सबसे मेहनती का समाज यही है। यही हमारी गंदगी जो है, जो हम लोग गंदगी फैलाते हैं उसको साफ़ करता है। सफाई समाज है जो कि देश को सही करने की प्रयास कर रहे हैं, साफ़ करने का प्रयास करते हैं। उनके साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है तो आप सोच लीजिए कि अन्य लोगों का क्या होगा। अब मैं आपको मुख्य एंडिंग में एक दो खबरें बताना चाहूँगा ख़ास तौर पे। जैसा कि हम देख रहे हैं कि विश्व गुरु की तरफ अमित शाह बार बार बयान दे रहे हैं कि हम विश्व गुरु की तरफ जा रहे हैं। अभी मैंने इंडियन एक्सप्रेस की एक खबर पढ़ी थी परसों, उसमें मुजफ्फरनगर का एक छात्र है जो कि बहुजन छात्र है, बहुजन एससी से आता है। उसको 17,500 रुपये के कारण उसकी परीक्षा नहीं दे पाया, वो परीक्षा में नहीं बैठ पाया, सिर्फ 17,500 रुपये के कारण। ठीक है, उसके पिता ने उसकी पढ़ाई के लिए, बच्चे की पढ़ाई के लिए अपना घर बेच दिया और उनको 1% भी इसका कोई भी गुरेज नहीं है। तो जैसा कि बाबा साहब ने कहा है, शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो। यह हमारे मूल मंत्र हैं और यही हमें आगे बढ़ाते हैं। तो आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी आप हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।